डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये प्योर मैथमेटिक्स का टॉपिक है और नेम है टॉपोलॉजिकल स्पेस। तो टॉपोलॉजिकल स्पेस एक प्योर मैथमेटिक्स का बहुत ही अहम टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन जो है टॉपोलॉजिकल स्पेस की वो कुछ इस तरह है कि लेट X बी अ नॉन एम्प्टी सेट। हमने एक ले लिया सेट X, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए, इसकी डेफिनेशन को देखने के लिए कि कैसी होती है, हमने एक सेट X ले लिया। लेट X बी अ नॉन एम्प्टी सेट, आप कलेक्शन या क्लास भी कह सकते हैं, ऑफ सबसेट्स ऑफ X इज कॉल्ड टोपोलॉजी ऑन X। क्या है कि अगर एक क्लास ली जाए, कलेक्शन ली जाए किसकी, इसके सबसेट्स की, तो वो टोपोलॉजी कहलाएगी ऑन X। इस सेट X के ऊपर टोपोलॉजी कहलाएगी इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सियम्स और कंडीशंस। अगर वो इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाती है तो हम कहते हैं कि ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो तीन कंडीशंस है क्या। सबसे पहली कंडीशन कि जो सबसेट्स हमने लिए थे उनमें बोथ फाइव एंड एक्स आर इन टा। ये टा उसके सबसेट्स लेने के बाद हमने एक क्लास लेनी होती है अलग से और देखना होता है फिर कि ये टॉपोलॉजिकल स्पेस है या नहीं। तो उसमें से सबसेट्स में से तीन चार मुख्तलिफ किस्म की क्लासेस निकल सकती हैं। तो हमने एक फर्ज किया, एक क्लास उठाई है टा, और वो टा कैसी होनी चाहिए टॉपोलॉजिकल स्पेस साबित होने के लिए, उसको कैसा होना चाहिए कि पहली कंडीशन उसको ये सेटिस्फाई करनी चाहिए उस चीज को कि बोथ फाइव एंड एक्स आर इन टा। उस टा में फाइव भी मौजूद होनी चाहिए और सेट एक्स जो मुकम्मल सेट है, जो सबसेट्स में आता है ना एक इम्प्रॉपर जिसे सबसेट भी कहते हैं हम, जो मुकम्मल आ जाता है इस एक्स के बराबर, तो वो दोनों के दोनों मौजूद होने चाहिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है कि उस टा में यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सबसेट्स इज इन टा। कि यूनियन अगर लिया जाए सबसेट्स का, अगर वो जो सबसेट्स उसमें लिए हैं हमने, अगर उनका यूनियन ले लिया जाए तो वो फिर भी टा में ही मौजूद रहे, उससे बाहर ना निकल रहा हो, वो फिर भी उसी टा में मौजूद होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है कि इंटरसेक्शन, थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या होनी चाहिए, थर्ड एक्सियम क्या होना चाहिए कि इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट्स इज इन टा। जो कलेक्शन हमने टा की ली थी, अगर उसके एलिमेंट्स को ही उसमें रहते रहते ही अगर उनकी हम इंटरसेक्शन करें तो फिर भी वो टा के अंदर ही मौजूद रहे, टा से बाहर ना निकल रही हो। अगर इन तीन कंडीशंस को कोई चीज सेटिस्फाई कर रही हो, जो सबसेट भी हो एक्स का और उसमें से कलेक्शन उठाई गई हो टा, और वो अगर इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो, वो जो हमने सबसेट एक उठाया है उसमें से आगे पहले सबसेट्स ले लिया, उसमें से कलेक्शन उठाई जिसे हमने टा का नेम दिया है, तो अगर वो इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो तो हम कहते हैं कि ये एक टॉपोलॉजिकल स्पेस है। तो अगर तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए तो फिर हम कहेंगे देन द पेयर एक्स व टा, इस ऐसे हम उसकी डिनोट उसको कैसे करेंगे, ऐसे डिनोट कर देंगे पेयर की फॉर्म में एक्स व टा लिख के। तो देन द पेयर एक्स व टा इज कॉल्ड टॉपोलॉजिकल स्पेस एंड द सेट एक्स, जो सेट एक्स हमने स्टार्टिंग में लिया था जिसको लेकर हम आगे चले थे, इज कॉल्ड ग्राउंड सेट। तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, ग्राउंड सेट। तो अब मैं करता हूं इसकी एक्सप्लेनेशन बाय एन एग्जांपल। तो एग्जांपल से आपको अच्छे तरीके से वाजे हो जाएगा कि सेट जो है वो किस टाइप का लेना है। सेट का वैसे तो आपको पता है कि कलेक्शन है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। तो देखते हैं हम एक एग्जांपल, तो फिर आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो जी स्टूडेंट्स, हमने एग्जांपल ली, हमने क्या किया कि एक सेट एक्स ले लिया जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी और सी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं उसके सबसेट्स, फाइव ए बी सी, उसके बाद पहले दो को लिखा ए वो बी, फिर हमने लिखा ए वो सी, फिर क्या लिखा बी सी, और फिर आगे क्या लिखा ए बी और सी।
ए बी और सी, ये हमने लिख लिया इसके सबसेट्स। 8 बनने चाहिए क्योंकि 3 है ना, 2 की पावर 3 हमने लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 के लिए। अब इसमें से हमने एक कलेक्शन टा लेनी है, फिर उसके ऊपर हमने करना है वर्क। तो जी स्टूडेंट्स, हमने ली एक कलेक्शन इन्हीं में से, जिसे हमने टा का नेम दिया 5x ए व बी ए व सी ए। ये हमने एक कलेक्शन उठा ली। तो पहले सबसे हमने ये देखना है कि क्या ये जो हमने कलेक्शन उठाई है ये सबसेट्स हैं उसके। 5 मौजूद है जी। एक्स सेट ये देखो पड़ा हुआ है टोटल। उसके बाद ए बी मौजूद है जी, ए सी भी है और ए भी पड़ा हुआ है। हमने एक ऐसी कलेक्शन उठानी थी कि जो कि इसका सबसेट होना चाहिए। इसके सबसेट्स होंगे तो हम टोपोलॉजिकल स्पेस साबित कर सकते हैं ना। तो अब इस कलेक्शन को हमने देखना है कि क्या ये वाकई टोपोलॉजिकल स्पेस है भी या नहीं। तो ये टोपोलॉजिकल स्पेस सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त होगी अगर ये इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाती है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि बोथ फाई एंड एक्स आर इन टा। तो इसको साबित करने के लिए पहली कंडीशन हमने लगाई, तो हमने कहा कि फाई एंड जो टा है, फाई एंड सेट एक्स, वो बिलोंग कर रहा हो टा को। तो फाई एंड एक्स जो है वो सेट में मौजूद है जी। पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी हमने कंडीशन अब देखनी है। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि फाई भी मौजूद है, एक्स भी मौजूद है। सेकंड कंडीशन हमारे पास थी कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सबसेट्स इज इन टा, कि कोई भी एलिमेंट्स इसमें से उठाए जाएं और उनका लिया जाए यूनियन, और अगर वो फिर इसी में मौजूद रह जाए तो हम कहेंगे कि ये सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही है। तो हमने देखा सबसे बड़ा सेट एक्स था हमारे पास, ये जो कलेक्शन है इसका हमने यूनियन ले लिया। ए बी के साथ लेंगे तो ए बी मौजूद है, ए बी वाओ सी, फिर आ जाएगा एक्स ही आ जाएगा। इससे हटके इन दो का यूनियन लोगे तो ए सी आ जाएगा, इन दो का यूनियन लोगे तो फिर ए बी सी आ जाएगा जो कि एक्स मौजूद है। तो हमने देखा कि जो मर्जी हम एलिमेंट्स उठाएं, अगर उनका लिया जाए यूनियन, अगर उनका क्या किया जाए, यूनियन किया जाए, तो वो जो नया सेट बनेगा वो फिर इसी में मौजूद ही होगा। तो यूनियन की जो प्रॉपर्टी है उसको भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सबसेट्स इज इन टा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सबसेट्स इज इन टा। तो लिख सकते हैं जी, ये इसको भी सेटिस्फाई कर गया, सेटिस्फाई हो गई कंडीशन। आपने लिख लेना है वैसे वो वाली जो मैंने चीजें ऊपर लिखी हैं। तो थर्ड कंडीशन क्या है जी? इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट्स इज इन टा, कि जो हमने इंटरसेक्शन करना है वो भी टा में मौजूद होना चाहिए। तो हमने क्या किया जी, जब लिया हमने इनका इंटरसेक्शन, तो कोई भी एलिमेंट्स उठा लो उनका इंटरसेक्शन कर लो, कोई भी एलिमेंट्स उठा लो उनका इंटरसेक्शन करो, तो अगर वो फिर इसी में मौजूद रह जाए, अगर वो फिर भी इन्हीं में मौजूद रह जाए तो हम कहेंगे कि इसने थर्ड प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर दिया। तो आपने एक्स के साथ इसका किया इंटरसेक्शन तो ए भी आ जाना है, इसके साथ करोगे तो फिर वही आ जाना है। एलिमेंट्स इसी में से लेने हैं और इंटरसेक्शन फिर करना है, और अगर वो फिर इसी सेट एक्स को बिलोंग कर रहे हो, इसी सेट में रह जाएं, तो हम क्या कहते हैं कि ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। इसके सबसेट्स लेने थे हमने, वो ले लिए, उन्हीं में से एक क्लास उठाई ये वाली, और इनके एलिमेंट्स का जब भी यूनियन लिया या यूनियन लिया तो वो भी सेटिस्फाई हो गई कंडीशन, फाई और एक्स भी मौजूद थे। और थर्ड हमने फाइनाइट सबसेट्स का इंटरसेक्शन लिया तो वो भी इसी में मौजूद रह रहा है, इससे बाहर नहीं जा रहा। तो हमने कहा जी कि थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। तो अगर तीनों की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएं तो हम कहते हैं कि ये जो क्लास है ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो यही हमने चीज साबित करनी थी। अस्सलाम वालेकुम।